कौन जानता था तुम्हारा वो बेवकूफ सीनियर सब बिगाड़ देगा। मेरी मानो तो तुम्हें उससे भी स्लीपिंग पिल्स देनी चाहिए। ये आन यांग हमेशा ये लाइन के पास क्यों जाता है? वो सिर्फ भाई बहन नहीं है, वो दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? इसमें उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली सभी चीजें हैं। तुम्हारे सीनियर की वजह से मुझे कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा और इंडस्ट्री में भी नाम खराब है, तो नौकरी भी कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें उसे अच्छे तरीके से समझाना होगा। चैनचिया, बाहर चर्चा हो रही है कि आप अपने भाई से अलग हो गई हैं। ये सब कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। शेयर प्राइस अभी ठीक हुई है और तुम दोनों के रोमांस की वजह से कंपनी की इमेज खराब हो रही है। अगर मेरे जाने से प्रॉब्लम हल हो जाएगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं सुनो, मैं कह रही हूँ ना, सच तो यह है कि मेरे जाने से प्रॉब्लम हल नहीं होगी, बल्कि बातों को और हवा मिल जाएगी। मामला ऐसे हल होने वाला नहीं है। सच यह है कि मैं आन यान की असली बहन नहीं हूँ। बचपन में आन यान के पेरेंट्स ने मुझे गोद लिया था और उन्होंने फंड भी दिया। मेरे अलावा और भी बच्चे थे जो उनकी वजह से पढ़ सके थे। उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और उन्हें अच्छी नौकरी भी मिली। इनकी वजह से उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। इसलिए इस तरह से देखा जाए तो मेरी कई सारी बहनें हो सकती हैं। सही कहा। लेकिन उस फोटो का क्या? उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे तुम? वो फोटो एडिट की गई थी। पुलिस जल्द ही पता लगा लेगी किसने किया है ये। फिर हम एक ऑफिशियल नोटिस जारी करेंगे यहाँ से। दोस्तों, ये सच है कि मेरा और यालान का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इस दौरान कंपनी में उनके योगदान को आपने देखा होगा। अगर ऐसे वक्त में हम उन्हें जाने देंगे तो सबका दिल दुख जाएगा। एनजोंग, यीजोंग, हम आपको बिल्कुल तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पीआर के बाद भी शेयर प्राइसेस नहीं संभली तो? मैं और येलान साथ हैं। अगर शेयर प्राइस नहीं संभली तो मैं अपने पेरेंट्स को बुलाकर नया सीईओ ढूंढूंगा। इतनी देर से यहाँ रिज्यूम देख रही हो? कुछ तैयारी करनी है। कैसी तैयारी? मेरी जगह लेने वाले सीईओ की। लेकिन हम इस क्राइसिस से निकल ही जाएंगे। किसी भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी हम दोनों की तो नहीं है ना, सिर्फ और भी शेयर होल्डर्स हैं वहां। हमें सबके बारे में सोचकर चलना होगा ना। मैंने कहा ना, कुछ भी हो जाए लेकिन हम साथ रहेंगे। आन यान, तुम कितने बेवकूफ हो। अगर तुम साथ रह सको तो मैं जिंदगी भर बेवकूफ रहना चाहूंगा। सीनियर, पहले मैं किसी की बातों में आ गई थी। मुझे वो झूठी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और ना ही बुरे अल्फाज कहने चाहिए थे। श्यामी, इनकी गलत फोटो भी तो तुमने ही फैलाई थी ना। अब किस मुंह से माफी मांग रही हो? नहीं सीनियर, मुझे किसी ने धोखा दिया है। अगर मुझे पता होता वो फोटोज फेक है तो मैं कभी नहीं भेजती। सीनियर प्लीज मेरी बात समझो। हिमी, चेंजिया ने मान लिया है कि तुमने भी उसका साथ दिया था। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? इतनी मेहनत कर मैं सीनियर के करीब आई और तुम उसे ले गई मुझसे, और उसकी नजर में सिर्फ तुम ही कीमती हो, मैं नहीं। ऐसा क्यों हुआ? आखिर किस तरह की औरत हो तुम? तुम्हें तो सिर्फ दिखावा करना आता है। अपनी औकात जानती हो तुम? मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी है। पुलिस आ रही है, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये लड़का इतनी जल्दी काम करता है।
उसके साथ कितने अरसे से हो मुझे बताया भी नहीं। मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा, वो चैन जियाही और ही मैंने वो पुलिस लोग को कहाँ बुलाया पर और हैं? वो उन्हें ले गए। अब वो कभी नहीं दिखेंगे। तो भाई अब आखिर कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे लग रहा है बहुत अच्छा। अपनी पसंद की लड़की के साथ रोमांस करना सच में अच्छा लगता है। मेरी बात उस क्या? चीज की है। क्या तुम अपनी डोमिनेंट बहन को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं? कौन कहता है नहीं कर सकता हूं? सुन लो, मैं बिल्कुल परफेक्ट बहन का दुश्मन हूं। अच्छा तो पक्का है। चलो मैं कहता हूँ, बहन को बहुत एक्सपीरियंस है। अगर वो खुश नहीं हुई तो तुम्हें झटके से निकाल डालेगी। बहना, पहले खाना खाओगी या फिर मुझे? अरे, तुम इतने बदल कर गए। मैंने अभी रिसर्च की है। तुम्हारी तरह डोमिनेंट पर्सनालिटी के लिए सबसे अच्छा मैच ओबीडियंट टाइप है, इसलिए कोई ना नहीं चलेगा। अच्छा, तो बताओ, क्या तुम दोबारा वो घमंडी आंशा बन तो नहीं जाओगे? क्या कहा? हम्म? तुम्हें पसंद आया? वो अरे छोड़ो ये सब। कॉल तो उठाने दो। पापा। हाय पापा। मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। वो ना, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी। हाँ। मेरी बहन, वो तो अगले रूम में है। बुला दो उन्हें। दीदी, पापा का फोन है। अंकल, पापा, कैसे हैं आप पापा? नहीं तो बस दौड़ कर आई हूँ, इसलिए सांस फूल रही है। आप कब आ रहे हैं पापा? ठीक है। अरे हाँ, मुझे मुझे एक बात याद आई। क्या? मेरे मॉम डैड अगले महीने आ रहे हैं। अंकल आंटी आ रहे हैं? उन्होंने कहा इस लैंड से बोर हो गए, हॉटपॉट खाना है। इन बुढ़े लोगों को कुछ भी सोचता है। हाँ। हाँ, तो फिर अभी से हमें दूर रहना होगा। क्यों? सोचो, अंकल आ रहे हैं, उन्होंने हमें साथ ऐसे देख लिया तो वो सोचेंगे मैं गलत काम कर रही हूँ। हमारी जोड़ी इतनी अच्छी है क्या? डेट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। पहले सोच लो। मैंने सोचा नहीं है कि उन्हें कैसे बताएंगे। ठीक है। यांग यांग, पापा, मामा, आप लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या कह रहे हो? मैंने पहले कॉल की थी तुम्हें। लेकिन आ जाने का थोड़ी बोला था। क्यों, कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है पापा।
यांग यांग को आपकी बहुत याद आ रही थी। कल फोन करके कहा था कि जल्द से जल्द मिलना है। मेरे प्यारे बेटे को मामा की याद आ रही थी। फिर भी आप चले गए मजे करने, कंपनी का बोझ मुझ पर डालकर। अरे बेटा, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी माँ और मैं नौ जरा ठीक से बात करो। हम वहाँ बिल्कुल फारिग नहीं थे और तुमने भी तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है ना। तुमने कंपनी को बहुत अच्छे से चलाया, तुमने नाम कमाया। लगता है बाप की जगह जल्दी हाँ, ही ले लो। हमारी लैन ने भी बहुत मेहनत की है। आन्यांग को संभालना मुश्किल है। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं ना भी होती तो आन्यांग इसी मुकाम पर होता। मैंने सुना तुम दोनों के बारे में कुछ अफवाहें हैं। हाँ वो। चिंता मत करो, वो अफवाहें अरे कुछ क्या दिनों में अफवाह मिट अफवाह लगा जाएंगी। रखी है। वो दोनों सच में साथ थोड़ी ना आ जाएंगे। दीदी, तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे आराम से। मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हम पब्लिक हो सकते हैं? अगर पब्लिक नहीं हुए तो मेरे पेरेंट्स अरेंज मैरिज करवा देंगे। तो तुम जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं नहीं माना तो वो लोग फोर्स करेंगे। देखो ना, मेरी शादी की उम्र हो गई है। अब मुझे एक प्यारी सी लड़की ढूंढ के शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है ये। इसलिए हमें अपना रिश्ता पब्लिक करना होगा ताकि मैं अपने पेरेंट्स को कह सकूं कि हम शादी कर रहे हैं। पब्लिक होने की बात मुझे थोड़ी सोचनी पड़ेगी। अभी कुछ और ज्यादा जरूरी है। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कोई पसंद है। आप लोग प्लीज मुझे अरेंज मैरिज के लिए फोर्स मत करो। तुम ये बहाना कितनी बार कर चुके हो? सुन लो, आज तुम्हें वहाँ जाना ही है। सुन लिया ना तुमने? अरे इस बार सचमुच मुझे कोई पसंद आ गई है। अरे बेटा, सच में कौन पसंद है तुम्हें? तुमने मुझे भी नहीं बताया। इस घर की लड़की है, कैसी दिखती है वो? जिसे मैं पसंद करता हूँ वो ये लालन, है। उसके बारे में नहीं मान पाऊंगी मैं। लालन, कब तक ऐसे भागती रहोगी तुम? पब्लिक करने से क्या हो जाएगा? मुझे नहीं लगता आन अंकल इतने बुरे हैं कि तुम लोगों की फीलिंग समझेंगे नहीं। अगर ऐसे छुपा छुपी करोगे तो ज्यादा मसला बन सकता है। मैं जानती हूँ ये, लेकिन अंकल आंटी ने मुझ पर बहुत एहसान किया है और मैं पूरी जिंदगी उनका एहसान चुका नहीं सकती। मुझे डर है कि वो नहीं मानेंगे। इससे आन्यांग परेशान हो जाएगा और मुझे डर है कि अगर हमारा ऐसे रिश्ता पब्लिक हो जाएगा तो कंपनी के लिए भी मसला बन सकता है। डर है कि हम आखिर तक साथ नहीं रह पाएंगे। सिर्फ डर की मारी अब कोशिश नहीं छोड़ सकते। तुम दोनों ने साथ मिलकर बहुत कुछ झेला है। क्या वो तुम्हारे प्यार को नहीं समझेंगे? एक कदम बढ़ाकर तो देखो, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। दीदी, 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 मुझे तुमसे प्यार हो गया। आगे ऐसे मौकों पर मुझे संभालना है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरी दीदी को कोई तंग नहीं कर सकता। आन्यांग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो लैन, उन पर भरोसा करके देखो। मुझे उन पर भरोसा है, काफी देर से है। वो ईमानदार हैं, गर्मजोश हैं, एक छोटे सूरज की तरह। मेरी जिंदगी रोशनी से शुरू होगी और रोशनी तक ही चलेगी और हमेशा इस रोशनी में चलती रहूंगी। लान लान, देखो बेटा, ये बात तो नहीं मान सकती मैं। लेकिन क्यों? वो बहुत अच्छी है। अरे मैं जानती हूँ, इसलिए तुम दोनों के साथ नहीं होने दे सकती। माँ, क्या मतलब? क्या पसंद नहीं करती? तुम्हारी माँ के कहने का मतलब है कि लैन लैन का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी अच्छा उसके नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड में क्या है? जी लैन के बचपन में उसके माँ बाप के रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं थे। एक बार बहुत झगड़ा हुआ और उसके बाप ने उसकी माँ को मार डाला, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। फिर लैन लैन ऑर्फनेज में चली गई। मुझे पता है उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा उसको हर मुसीबतों से बचा कर रखूंगा ताकि वो आगे खुश रहे। आन्यांग बेटा, जैसे मुझे तुम पसंद हो वैसे ही लालन भी पसंद है।
लेकिन देखो, उसके साथ ऐसे हाल हुए हैं, वो फीलिंग्स के मामले में बहुत सावधान रहेगी और शादी पर भी भरोसा नहीं करेगी। और तुम तो हमेशा खेलते ही रहते हो। मामा की बात एक बार। माँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना पूरा दिल उसके नाम कर दूंगा। मैं उसे खुश रखूंगा, उसे याद दिलाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका साथ निभाता रहूंगा। बेटा, जब तुम इतने पक्के ही हो तो हम भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन सुन लो, अगर तुमने एक बार चुन लिया तो आखिर तक रहना पड़ेगा। जानता हूं पापा, मैं अपने काम से उसे विश्वास दिलाऊंगा। मुझे हमारे रिश्ते पर भरोसा है। बदतमीज लड़का बड़ा हो गया है। सच बताऊं, जब मैं उससे मिला था, मैंने हमारी शादी का सोचा भी नहीं था। लेकिन उससे मिलने के बाद किसी और से शादी का ख्याल भी नहीं। हाँ, बहुत हुआ। पता है तुम्हें वो पसंद है। तुम दोनों खुश रहो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। जब तुम ये पहनोगी, तुम्हारी सारी परेशानियां भाग जाएंगी। अगर तुम कभी भी उदास होगी तो तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारे साथ खेला करूंगा और अपनी खुशी के जादू से तुम्हारे आंसू दूर भगा दूंगा। इसका मतलब मैंने जिसे चाहा था वो तुम ही हो। तो मुझे सब याद आ गया। मुझे पता है थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम कभी अलग हो। आनजान, पहले उठ जाओ। मैं अनाथालय में पली भड़ी हूँ। तुम्हें मुझे पता है, जानता हूं तुम हमेशा अनसेफ महसूस करती हो। तुम बाहर से मजबूत दिखती हो, लेकिन अंदर से बहुत नर्म हो, है ना? मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो। मुझे पता है मैं अनजान हूं, अधूरा हूं, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये लो, क्या मैं तुम्हें एक घर दे सकता हूं? अगर सब ठीक है तो हम अभी शादी कर लेते हैं, वरना मैं रुकने के लिए भी तैयार हूं। पर वो हमेशा तुम ही रहोगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ।